तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हमास की कैसे रिहा हुई। इजराइल की महिलाओं ने हमास की जमकर तारीफ। इजराइल को बताया दोषी, कहा हमास के लड़ाके हमें सुरंगों में ले गए थे और हमारी करी थी खूब खातिरदारी। आतंकी संगठन हमास को कहना बंद करे दुनिया, हमास के लोग हैं बहुत अच्छे। मुस्लिम देश कतर ने इजराइल को खुली छूट देने पर जताई नाराजगी। दुनिया के देशों से इजराइल पर प्रतिबंध लगाने की मांग। इजराइल हमास की जंग में इजराइल के विरोध में ओबामा ने दी इजराइल के प्रधानमंत्री को चेतावनी। कहा गाजा में हवाई हमले रोके इजराइल, वरना आप पर होगी बड़ी कार्रवाई। गाजा पट्टी में इजरायली हमलों में मारे गए हैं 2000 से ज्यादा बच्चे। सेव द चिल्ड्रन के दावों से पूरी दुनिया में मची सनसनी। इजराइल हमास जंग में गाजा में तबाह हुए 2/3 से ज्यादा अस्पताल, नहीं मिल पा रहा है आम जनता को इलाज। हमास के सामने 2 हफ्तों में ही इजराइल की सेना ने टेक दिए घुटने, अभी तक नहीं छुड़ा पाई अपने बंधक। अब गाजा पट्टी के मुसलमानों से मांगी है मदद। कहा जो भी बंधकों का पता बताएगा उसे देंगे इनाम। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो हमास के चुंगल से रिहा हुई इजराइल की 2 महिलाओं ने जमकर की हमास की तारीफ। इजराइल को बताया दोषी, दुनिया के उड़े होश। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास के बीच जंग में सोमवार की शाम हमास के लड़ाकों ने 2 बुजुर्ग इजराइल की महिलाओं को रिहा किया। रिहाई के बाद बुजुर्ग महिलाएं इजराइल पहुंची। इजराइल पहुंचकर उन्होंने हमास की जमकर तारीफ की और इजराइल को दोषी ठहराया। उनके इस बयान को सुनकर पूरी दुनिया के होश उड़ गए और इजराइल की सेना के हाथ पांव फूल गए। दरअसल आपको बता दें कि रिहाई के बाद उन्होंने खुलासा किया कि हमास के लड़ाकों ने जब उनको बंधक बनाया था तो उन्हें फिलिस्तीन के इनक्लेव ले जाया गया था, जहां कैद के दौरान उनके साथ अच्छा व्यवहार किया था। उन्होंने बताया कि गाजा के अंदर मकड़ी के जाल जैसी सुरंगें हैं। जब वह गाजा के भीतर सुरंगों के नेटवर्क में कैद थी तो फिलिस्तीन के अन्य लड़ाकों ने उनसे मुलाकात की थी और उनकी सभी जरूरतों का ध्यान रखा गया था। आगे उन्होंने कहा कि हमास ने हमारे साथ नरमी से व्यवहार किया और हमारी सभी जरूरतों को पूरा किया। हमास बहुत अच्छा है और उसको बाहर गलत दिखाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमास सिर्फ अपने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है, वो किसी की हत्या नहीं कर सकता और उसे आतंकवादी कहना लोगों को बंद करना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो मुस्लिम देश कतर ने इजराइल को खुली छूट देने पर जताई नाराजगी। कहा मुसलमानों की हो रही है लगातार हत्या। दोस्तों आपको बता दें कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जंग जारी है। इसी जंग में इजराइल को खुली छूट देने पर मुस्लिम देश कतर ने आपत्ति जताई है और कहा है कि हत्या की अप्रतिबंधित अनुमति देना हमारे लिए स्वीकार्य नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि जब से हमास ने इजराइल पर हमला किया है तब से हमास के खिलाफ लगातार इजराइल गाजा पर बमबारी कर रहा है, जिसमें हजारों लोगों की हत्याएं हो रही हैं। इन्हीं हत्याओं को लेकर मुस्लिम देश कतर ने नाराजगी जताई और दुनिया भर के देशों से कहा है कि इजराइल को जो हमले की खुली छूट दुनिया भर के देशों ने दे रखी है वो छूट खत्म होनी चाहिए, क्योंकि इजराइल लगातार गाजा पट्टी के लोगों को मार रहा है और इतनी गाजा पट्टी की जनसंख्या भी नहीं है जितनी ये हत्या कर देगा लोग। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो जंग के बीच इजराइल को ओबामा ने दी चेतावनी। कहा गाजा में कार्रवाई आपका करेगी नुकसान। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। इस बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इजराइल को चेतावनी देते हुए हमास का समर्थन किया है। इजराइल के द्वारा गाजा पर की जा रही कुछ कार्रवाई पर ओबामा ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि गाजा में खाने पानी में कटौती कई पीढ़ियों तक फिलिस्तीनियों के रवैयों को सख्त बना सकती है। यही नहीं, इस तरह की कार्रवाई इजराइल के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन को भी कमजोर कर सकती है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने आगे कहा कि इजराइल की वह सैन्य रणनीति जो जंग की मानवीय लागतों को नज़रअंदाज करती है उनका उल्टा असर हो सकता है। उन्होंने कहा कि गाजा में लोग के लिए भोजन, पानी, बिजली काटने के इजराइल की सरकार के फैसले से न सिर्फ बढ़ते मानवीय संकट का खतरा है बल्कि ये पीढ़ियों के लिए फिलिस्तीनी रवैयों को और ज़्यादा कठोर बनाएगा और इजराइल पर और हमले फिलिस्तीन के लोग करेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो
गाजा पट्टी में इजरायली हमलों में मारे गए 2000 से ज़्यादा बच्चे। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में सहायता के कामों में लगे ग्रुप का कहना है कि गाजा पट्टी में इजरायली हमलों में अभी तक 2000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और उन्होंने तत्काल युद्ध विराम की चेतावनी जारी की है। दूसरी तरफ डॉक्टरों ने चेतावनी दी कि गाजा के अस्पतालों में ईंधन खत्म हो रहा है, जिसका मतलब ये है कि अस्पतालों में कई और कमज़ोर बच्चे और घायल लोग जल्दी मर जाएंगे। उन्होंने दावा किया है कि गाजा में इजराइल के हमलों में कम से कम 2000 बच्चे अब तक मारे गए हैं और इजराइल के चारों तरफ बम भी बम बरसाए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इस रिपोर्ट के आने के बाद अब देखते हैं कि मुस्लिम देश और अमेरिका इजराइल पर कार्रवाई करता है या नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हमास के सामने इजराइल ने टेके घुटने, बंधकों को छुड़ाने के लिए अब गाजा पट्टी के लोग की इजराइल ने मांगी मदद। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल की सेना हमास से मुकाबला अभी तक नहीं कर पाई और हमास के सामने इजराइल की सेना नहीं टुक पा रही है। दरअसल आपको बता दें कि 18 दिनों की जंग में अभी तक इजराइल की सेना हमास से अपने बंधकों को छुड़ाने में नाकाम रही है। वहीं आपको बता दें कि नाकाम रहने के बाद अब इजराइल की सेना ने फिलिस्तीन और गाजा पट्टी के मुसलमानों को लालच देना शुरू कर दिया है और गाजा पट्टी और फिलिस्तीन के मुसलमानों से मदद इजराइल की सेना ने मांगी है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल की सेना ने मदद मांगी है कि गाजा पट्टी और फिलिस्तीन के जितने भी मुसलमान हैं, जो कोई भी उन्हें बंधकों के पता बताएगा, यानी कहां पर गाजा पट्टी में बंधकों को रखा गया है, उन सभी को इनाम दिया जाएगा। इजराइल की सेना और इजराइल की सरकार ने ये ऐलान किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हमास का समर्थन करने पर इजराइल ने अभिनेत्री मैसा अब्द अल हादी को किया गिरफ्तार। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पर लगातार जारी ताबड़तोड़ हमलों के बीच इजराइल की पुलिस ने मंगलवार को मशहूर फिलिस्तीनी अभिनेत्री और सामाजिक कार्यकर्ता मैसा अब्द अल हादी को गिरफ्तार कर लिया है। इजरायली पुलिस ने अल हादी पर सोशल मीडिया पोस्ट की एक श्रृंखला में हमास का समर्थन करने का आरोप लगाते हुए ये कार्रवाई की है। जानकारी से पता चला है कि फिलिस्तीनी अभिनेत्री अल हादी को मंगलवार सुबह नाजरेत से गिरफ्तार किया गया है। इजरायली अधिकारियों के अनुसार अभिनेत्री मैसा अब अल हादी ने कई बयान दिए हैं जिन्हें 7 अक्टूबर को यहूदी राष्ट्र के नागरिकों के खिलाफ हमास द्वारा की गई उग्र हिंसा और तबाही का समर्थक माना जा सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल हमास की जंग में गाजा में हुई तबाही, 2/3 अस्पताल ठप, नहीं मिल पा रहा है लोगों को इलाज। दोस्तों आपको बता दें कि WHO ने मंगलवार को बताया है कि गाजा में इजराइल के हवाई हमलों में बढ़ोतरी के बीच क्षेत्र के लगभग 2/3 अस्पतालों ने काम करना बंद कर दिया है। WHO ने कहा कि इजराइल की सेना की कार्रवाई के बाद से कुल 72 स्वास्थ्य सुविधाओं में से 46 ने काम करना बंद कर दिया है। इसके साथ 35 अस्पतालों में से 12 बंद हो चुके हैं। हालांकि जो अस्पताल काम कर पा रहे हैं उनकी हालात भी ठीक नहीं है। बिजली ठप होने के कारण नवजात शिशुओं समेत ICU में भर्ती मरीजों का इलाज सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। वहीं आपको बता दें कि अब भी इजराइल अपनी बानी से बाज नहीं आ रहा है और लगातार हमास और गाजा पट्टी पर हमला कर रहा है और निर्दोष लोगों की जान ले रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो देवी जागरण में बुर्का पहन मंच पर अचानक आई महिला लगाने लगी देश विरोधी नारे। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बस्ती में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां परशुरामपुर क्षेत्र के चौरी बाजार में मंगलवार की रात देवी जागरण का कार्यक्रम था। जागरण में लोग भक्ति गीत थिरक रहे थे, तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ कि पूरा भक्तिमय माहौल सांप्रदायिक माहौल में तब्दील हो गया। आरोप है कि जागरण के दौरान एक नकाबपोश मुस्लिम महिला मंच पर चढ़ गई और उसने इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। इससे पंडाल में अफरा तफरी मच गई और अब हिंदूवादी नेता पूरे मामले पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सीमा पर दिखे 2 अमरीकी बम बरसक, रूसी सेना ने किया लड़ाकू विमानों को तैनात। दोस्तों आपको बता दें कि रूस और अमेरिका के बीच फिर से तनाव की स्थिति पैदा होती दिख रही है। यहां रूस के रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि रूस की उत्तरी और दक्षिणी सीमा के पास पहुंचे 2 अमेरिकी बम बरसकों और एक ड्रोन को रोकने के लिए अपने लड़ाकू विमानों को तैनात किया है। मंत्रालय ने बताया कि 2 अमेरिकी V-1B रणनीतिक बम बरसक बाल्टिक सागर की सीमा के पास पहुंचे और एक ग्लोबल हाक ड्रोन काला सागर की सीमा के पास पहुंचा है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि रूस ने अपने एक
37 विमानों को तैनात किया, जिसके चलते अमेरिकी बमवर्षक और ड्रोन रूसी सीमा से दूर चले गए। हाल के सप्ताहों में रूस द्वारा नियमित रूप से इसी तरह की मुठभेड़ की सूचना दी गई है।